वेलकम टू केसेस एक्सप्लेन्ड। केसेस एक्सप्लेन्ड के वॉइसेस ऑफ द ऑपरेशन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक क्राइम नहीं था। ये कहानी है एक सिस्टम के फेलियर की, एक इन्वेस्टिगेशन के कोलैप्स की और एक ऐसे सच की जो कभी लीगली प्रूव ही नहीं हो पाया। ये है निठारी किलिंग्स। दिसंबर 2006, नोएडा, उत्तर प्रदेश। सेक्टर 31 का एक बंगलो, हाउस नंबर D5। बाहर से एक नॉर्मल घर, अंदर से इंडिया के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम केसेस का सेंटर। पिछले 2 सालों से निथारी गांव के बच्चे और यंग वुमेन अचानक गायब हो रहे थे। गरीब फैमिलीज, डेली वेज वर्कर्स, उनकी कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशंस तक गईं, लेकिन उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। दिसंबर 2006 में लोकल रेजिडेंट्स ने एक म्युनिसिपल ड्रेन के पास इंसानी हाथ का हिस्सा देखा। यहीं से निथारी केस एक्सप्लोड हुआ। पुलिस ने हाउस D5 के पीछे ड्रेन और ओपन एरिया में एक्सकवेशन शुरू की। जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। 627 स्केलेटल पीसेस, 19 स्कल्स या स्कल के पार्ट्स, ज्यादातर विक्टिम्स बच्चे और यंग वुमेन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बताया कि बॉडीज को बुचर लाइक प्रिसिजन के साथ काटा गया था। इंडिया ने पहली बार इस लेवल का हॉरर देखा। 2 नाम सामने आए। मोनिंदर सिंह पंढेर, हाउस D5 का ओनर, एक बिजनेसमैन, और सुरेंद्र कोली, उसका डोमेस्टिक सर्वेंट। कोली को अरेस्ट किया गया। उसने कन्फेशन दिया। मीडिया ने तुरंत वर्डिक्ट दे दिया। मॉन्स्टर, कैनिबल, नेक्रोफिलियाक। टेलीविजन स्क्रीन्स पर ट्रायल शुरू होने से पहले ही जजमेंट सुनाया जा चुका था। एक सिंपल कहानी बना दी गई, एक गरीब सर्वेंट और एक हाउस ऑफ हॉरर्स। लेकिन कानून कहानियों पर नहीं, सबूत पर चलता है। जब कोर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन देखी तो एक शॉकिंग सच सामने आया। क्राइम सीन सिक्योर ही नहीं किया गया था। पुलिस पहुंचने से पहले लोग खुद डिगिंग कर रहे थे। एविडेंस कंटामिनेट हो चुका था। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को कहा बॉच्ड अप प्रोब। हाई लेवल गवर्नमेंट कमेटी ने भी माना कि पुलिस ने मिसिंग चिल्ड्रन की कंप्लेंट्स इग्नोर की थी। 6 पुलिसमैन डिसमिस हुए, 2 सीनियर ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, लेकिन तब तक केस का फाउंडेशन ही टूट चुका था। इतनी लाशें मिलने के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं था, मर्डर कहां हुआ? हाउस D5 के अंदर ह्यूमन ब्लड का कोई ट्रेस नहीं मिला। नाइफ और एक्स मिले, लेकिन उन पर ह्यूमन ब्लड नहीं था। DNA प्रोफाइलिंग से सिर्फ 8 विक्टिम्स आइडेंटिफाई हो पाए। बाकी 11 विक्टिम्स लीगल तौर पर कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुए। ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंगल भी था, लेकिन उस डायरेक्शन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन था सुरेंद्र कोली का कन्फेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट एग्जामिन किया। कन्फेशन लिया गया लगभग 60 दिन कंटिन्यूअस पुलिस कस्टडी के बाद। कोई मीनिंगफुल लीगल एड नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्डिंग के आसपास ही मौजूद था। कन्फेशन के अंदर ही कोअर्जन के रेफरेंसेस मिले। कोर्ट ने कहा यह कन्फेशन वॉलंटरी नहीं था और इसलिए इनएडमिसिबल था। शुरुआत में कन्विक्शंस हुई, डेथ सेंटेंसेस मिली, लेकिन जैसे जैसे अपील्स आईं, केस गिरता गया।
अक्टूबर 2023, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 12 केसेस में सुरेंद्र कोहली एक्विट, 2 केसेस में पंढरती एक्विट। कोर्ट ने कहा सेम एविडेंस, अलग अलग आउटकम्स एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। नवंबर 11, 2025, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का रेयर यूज। फाइनल केस में भी सुरेंद्र कोहली एक्विट। कोर्ट ने क्लियर कहा सस्पिशन हाउएवर ग्रेव कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर सेम एविडेंस 12 केसेस में रिजेक्ट हो चुका है तो एक केस में कन्विक्शन रहना कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। कोर्ट ने माना क्राइम्स हुए थे, विक्टिम्स रियल थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई। निधारी केस किसी की इनोसेंस का सर्टिफिकेट नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब सिस्टम फेल होता है तो सच भी हार जाता है। विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला, फैमिलीज को क्लोजर नहीं मिला, लेकिन लॉज बदले, मिसिंग चिल्ड्रन के एफआईआर मैंडेटरी हुई, ट्रैकिंग सिस्टम्स बने। निधारी एक अनसॉल्व्ड क्राइम है और एक सॉल्व्ड फेलियर। ये थी केसेस एक्सप्लेन्ड के वॉइसेस ऑफ द ऑपरेशन सीरीज में निधारी किलिंग्स की कहानी। एक केस जहां सवाल जिंदा रहे और जवाब सिस्टम के पास नहीं थे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और केस, फैक्ट्स और लॉ के साथ समझना तो केसेस एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और केस, एक और आवाज के साथ।